वेलकम टू नाइस रिव्यू। और आज का रिव्यू मर्सिडीज़ के बारे में है। कौन सी है गाड़ी, कहाँ पे है गाड़ी, किस कंडीशन में है, क्या है इसकी स्पेक्स, ये सभी जानिए इस रिव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। आपके सामने जो गाड़ी है ये है हमारे पास मर्सिडीज़ कंप्रेसर C200। मॉडल है इसका 2009। इंजन है इसका 1800 सीसी और बम्पर टू बम्पर बिल्कुल अनटच है। कंडीशन एकदम लश कंडीशन की गाड़ी है। कलर इसका ब्लैक कलर है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। और माइलेज की बात की जाए तो 29,000 किलोमीटर यूज़ है। तो सबसे पहले फ्रंट हेडलाइट की बात की जाए तो दोनों फ्रंट हेडलाइट में इंडिकेटर, नॉर्मल एडी लाइट और साथ में प्रोजेक्टर लाइट का भी इस्तेमाल हुआ है। नीचे बम्पर में दोनों साइडों पे फॉग लाइट इंस्टॉल है। और अगर ग्रिल की बात की जाए तो टोटली क्रोम है। दरमियान में मर्सिडीज़ का ऑफिशियल लोगो मौजूद है। यह है इसका फ्रंट लुक। यह है साइड व्यू। और अगर टायर की बात की जाए तो इसमें एलोय का रिम है और साथ में ट्यूबलेस टायर, काफ़ी स्पेशल टाइप के टायर्स हैं, वो भी इंस्टॉल है। अगर साइड मिरर को साइड मिरर की बात की जाए तो इसमें इंडिकेटर यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है और काफ़ी अलग डिज़ाइन का इंडिकेटर यूज़ हुआ है। इसका टोटल कलर जेन्युइन है, ओरिजिनल पेंट है इसका। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक क्रोम लाइन यूज हुई है। चलते हैं बैक व्यू पे। यह है इसका बैक व्यू। दरमियान में मर्सिडीज़ का ऑफिशियल लोगो, यहाँ पर C200 लिखा हुआ है और राइट साइड पे कंप्रेसर लिखा हुआ है। अगेन साइड व्यू। यहाँ दरवाज़ों के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल हुआ है और इसके ऊपर भी क्रोम का इस्तेमाल हुआ है। चलते हैं इंटीरियर की जानिब। तो ये है इसका फ्रंट डोर और जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर यूज़ हुआ है और साथ में वुडन कलर का इंटीरियर यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमें कई ऑप्शन मिलते हैं और इसका जो हैंडल है अनलॉक का, ये भी टोटली क्रोम है और साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा अनलॉक और लॉक की बटन भी मौजूद है। यहाँ पर एक रेड लाइट दी गई है जो कि एक प्लस पॉइंट है गाड़ी के लिए। बाकी गाड़ियों से अलग यहाँ पर एक रोटेटेबल बटन मौजूद है जिससे हम हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं या उसकी जो रोशनी वगैरह है उसको भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर की बजाय इसका एक फ़ीमेल पार्ट है जो यहाँ पर आप अंदर कर सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सीट का कलर भी टोटली ब्लैक है। और डैशबोर्ड भी दिखाते हैं आपको। यह है इसका डैशबोर्ड। यह है इसका डैशबोर्ड। एक एयरबैग वहाँ पे है और एक यहाँ पर स्टीयरिंग में एयरबैग मौजूद है। यहाँ पर अगर मीटर की बात की जाए तो इसमें एनालॉग और प्लस डिजिटल मीटर है जिसमें हमारे पास कई मोड मौजूद है, आप देख सकते हैं, और कई ऑप्शन मौजूद है। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक गियर के साथ है। ये है इसका गियर, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गियर है। चलते हैं बैक सीट पे। बैक सीट सेम कलर यूज़ हुआ है। अब बैक सीट से आपको आगे का डैशबोर्ड भी दिखाते हैं।
लाइट की वजह से गाड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलते हैं दूसरी साइड पे। अगेन बैक सीट, इसका फ्लोर भी आप देख सकते हैं। फ्रंट सीट, तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपसे भी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फाइनली अगर आपको इसकी प्राइस चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, प्राइस मालूम कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऑनर से हासिल कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।